नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन लोकली बनाना है और इसके लिए फ्रांस के साथ भी बातचीत चल रही है जॉइंट डेवलपमेंट के लिए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया और फ्रांस के बीच में लंबे समय से नेगोशिएशन चल रही है, इवन कहें कि बातचीत चल रही है एक जॉइंट डेवलपमेंट के लिए, एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट पावर के फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने के लिए। तो अभी दोस्तों ये फाइनल फेज के अंदर है। फ्रांस की कंपनी सैफरन और इंडियन कंपनी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अब अपनी नेगोशिएशन को फाइनल टच देने जा रहे हैं और ऑलमोस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके फाइनल बात चल रही है और माना जा रहा है जल्द ही इसका डिसीजन ले लिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि इंडिया इस प्रोग्राम के अंदर लगभग 1 बिलियन पाउंड को इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन बातचीत जहां अड़ी थी वो थी जॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये वो राइट होते हैं जिसकी वजह से सारी टेक्नोलॉजी किसी देश के पास होती है और फिर वह जैसे चाहे इसे इस्तेमाल कर सकता है एक्सपोर्ट के लिए या फिर इसे मॉडिफाई करने के लिए भी। और इसी के ऊपर ही लंबे समय से चर्चा चल रही थी दोनों कंपनीज के बीच में और अब माना जा रहा है ये सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों जो आईपी राइट इंडिया को चाहिए वो चाहिए इसके कोर इंजन के लिए, क्योंकि इसी में ही इम्प्रूवमेंट की जाती है फ्यूचर में और अपग्रेडेशन किया जाता है। बहुत से क्रिटिकल कंपोनेंट भी इसी के अंदर होते हैं और इंडिया को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी कोर को विकसित करने में ही थी। इंजन उसने बहुत सा डेवलप कर भी लिया है और अभी सैफरन वह सारे राइट इंडिया को देने को तैयार हो जाएगी। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा इंडिया को ये होगा कि अगर इंडिया मान लीजिए अपना कोई फाइटर जेट किसी देश को एक्सपोर्ट करता है और बदले में उसे अगर इंजन की टेक्नोलॉजी देनी पड़ती है या फिर कोई ओवरऑल फैसिलिटी लगाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है तो उसमें इंडिया को फ्रांस को पूछने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा इंडिया के लोकली भी बहुत से प्रोग्राम है जिसमें वह यूसीएवी यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल बना रहा है, जिसमें कावेरी इंजन का एक डेरिवेटिव का ही इस्तेमाल होना है। लेकिन फ्यूचर में ऐसे में नया फाइटर जेट इंजन भी बदलाव करके इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से सैफरन की तरफ से किसी भी तरह की या इस इंजन के कोई फ्यूचर वेरिएंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया फाइनली चाहता है 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट पावर का इंजन भी बने जो उसके 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल हो। और इस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट पावर के इंजन की बात करें तो इसका इस्तेमाल हमारे AMCA जो कि 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा इसके अंदर होना है और बाद में इसे तेजस MK2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इस प्रोग्राम के तहत भी कम से कम 1000 ऐसे इंजन्स की ज़रूरत होगी अगले 20 से 30 सालों के अंदर। और साथ ही दोस्तों और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर इनकी ज़रूरत हो सकती है। और आपको बता दें कि सैफरन शुरुआत के अंदर 3 कोर विकसित करेगा और 4 प्रोटोटाइप इंजन विकसित करेगा। और इसके अलावा इंडिया जो है डसोल्ट का ही राफेल फाइटर जेट फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो ऐसे में हमें रशिया जाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और माना जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद 7 सालों के अंदर इंजन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।